सभी प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री हो। अभी गोरखपुर में सर्वे हुआ था, मुस्लिम समाज में गए थे लोग पूछने, अखिलेश पार्टी से गए थे कि हमें क्यों वोट नहीं दे रहे हो। वहाँ मुस्लिमों ने ये बोला कि हमें सिक्योरिटी मिल रहा है, अपना व्यापार चला रहे हैं, हमें क्या चाहिए योगी जी, और सबसे बेस्ट मिल रहा है, बस यही हमें चाहिए, हमें राजनीति थोड़ी करना है। हमारे जितने भी जो भी कुछ बेसिक रोजगार थे, जो लघु उद्योग थे, ठीक है, नाई से लेकर के आ जाओ, आप मोटर मैकेनिक तक आ जाओ, ट्रैक्टर रिपेयरिंग तक आ जाओ, सारे के सारे ज्यादातर अधिकतर देखा है हमने, मुस्लिम लोग उस पर एकाधिकार करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी जगह हमने देखा है, आपको किसी ने रोका है? आपने किसी को रोका है? आपको किसी ने रोका है कि आप ये मत कीजिए? नहीं, किसी ने रोका नहीं है, लेकिन जब होगा क्या, जहाँ पर एक साथ में इतनी सारी पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाएगी और वहाँ पर अगर एक व्यक्ति काम कर रहा होगा, उसको ज्यादातर क्या एंगल दिया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, उसके अड़ोस पड़ोस में ऐसी सराउंडिंग कर दी जाएगी। मोदी सरकार नेशनल मुद्दा, वर्तमान में केंद्र शासित सरकार है और जो भी प्रदेश सरकार है, मैं बेसिकली यूपी से हूँ, जेवर से बिलोंग करता हूँ मैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतना ज्यादा डिसिप्लिन कर दिया है उत्तर प्रदेश में कि अपनी एक अलग ही इमेज थी यूपी के बारे में कि यूपी बहुत ज्यादा क्रिमिनल एरिया है, ऐसी इमेज थी। लेकिन आज योगी जी ने वहाँ पर क्रिमिनल्स को ठोक ठोक करके ऐसी स्थिति कर दी है कि एकदम बढ़िया है। जहाँ पे भी जाते हैं ना, सीना चौड़ा करके जाते हैं कि यूपी से है। आप कौन सी जगह से हैं? कहाँ से? बिहार से। क्या नाम है? दिल्ली वाले फ्री के चक्कर में पड़े हुए हैं, दिल्ली कुछ नहीं बन पाएगी। दिल्ली वाले बिहार के जो है मुख्यमंत्री नीतीश हैं, कितने बार वो है वो मुख्यमंत्री बने हैं, आपको पता ही होगा। आप जो है यूपी में आप देख रहे हैं कि यूपी में करीब 20 सालों से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। करीब 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश जी है और उनका समर्थन बीजेपी भी की है और आरजेडी भी की है, कांग्रेस भी की है। अगर मतलब जब नीतीश जी बीजेपी में जाते हैं तो नीतीश जी अच्छे हैं, आरजेडी में चले गए तो नीतीश जी खराब क्यों आते हैं? वो कभी वोट से अभी फटकार लगा शराबबंदी को लेके, कितना लोग मर रहे हैं बिहार में, देख रहे हो आप, बिहार में रह रहे हो ना, पता है आपको न्यूज़? बीजेपी थी तो नहीं पता न्यूज़ है बिहार में कितने लोग नकली शराब से मर रहे हैं। भाई तो कब क्यों बंद किया? शराब को बंद ही नहीं करना चाहिए। जब नीति का सही प्रयोग नहीं कर सकते, शराब बंद करने क्या फायदा? नहीं मिलता है, जो भी हो रहा हमें नहीं पता है, आप शायद पी रहे होंगे, आपको पता होगा, मगर हम जो बता रहे हैं बिहार का बता रहे हैं। यूपी में भी दूसरा टर्म है बाबा का, बाबा में भी इस तरह का है कि जब आते हैं तो दूसरी बात करते हैं, जैसे ये नीतीश की बारे में होते हैं, वो भी क्या पार्टियां बदलते हैं कभी कभी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री पूरे भारतवर्ष में अगर किसी भी प्रदेश में अगर होता है, किसी और प्रदेश में होता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि सभी प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री हो। अभी गोरखपुर में सर्वे हुआ था, मुस्लिम समाज में गए थे लोग पूछने, अखिलेश पार्टी से गए थे कि हमें क्यों वोट नहीं दे रहे हो। वहाँ मुस्लिमों ने ये बोला कि हमें सिक्योरिटी मिल रहा है, अपना व्यापार चला रहे हैं, हमें क्या चाहिए योगी जी, और सबसे बेस्ट मिल रहा है, बस यही हमें चाहिए, हमें राजनीति थोड़ी करना है। तो उनको चाहिए नहीं ना कुछ भी, उन्हें ना मेट्रो चाहिए उनको, ना ही हाईवे चाहिए आपके, ना ही कुछ भी चाहिए उन लोगों को। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहिए, इस्लामिक कंट्री। क्यों नहीं चाहिए? इस्लामिक कंट्री चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए ना, आप मैं बताता हूँ ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने देखा है। हमारे जितने भी जो भी कुछ बेसिक रोजगार थे, जो लघु उद्योग थे, ठीक है, नाई से लेकर के आ जाओ, आप मोटर मैकेनिक तक आ जाओ, ट्रैक्टर रिपेयरिंग तक आ जाओ, सारे के सारे ज्यादातर अधिकतर देखा है हमने, मुस्लिम लोग उस पर एकाधिकार करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी जगह हमने देखा है, आपको किसी ने रोका है? आपने किसी को रोका है? आपको किसी ने रोका है कि आप ये मत कीजिए? नहीं, किसी ने रोका नहीं है, लेकिन जब होगा क्या, जहाँ पर एक साथ में इतनी सारी पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाएगी और वहाँ पर अगर एक व्यक्ति काम कर रहा होगा, उसको ज्यादातर क्या एंगल दिया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, उसके अड़ोस पड़ोस में ऐसी सराउंडिंग कर दी जाएगी, गाली गलौच, ये सारा कुछ। वो धर्म की कमी नहीं है, वो हमारी और आपकी कमी है। सुधर रहा है, आप अपने बच्चों को मानते हैं ना कि आप अपने बच्चे को एजुकेशन दीजिए, कोई मना नहीं किया है। अगर वो अपने बच्चे को एजुकेशन दे, उसमें कोई रोक नहीं सकता, नहीं गलत होगा। इसीलिए बेरोजगारी के लिए वो लोग नहीं रोते, हम लोग रोते हैं बेरोजगारी के लिए। बिल्कुल, अपने सारी चीजों से हम दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हम रोते हैं। कि संसाधन कम है,
हमारे पे संसाधन कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, या पॉपुलेशन कंट्रोल की जो बात होती है तो उस पर विरोध होता है। आपको क्या कहना है? नहीं, विरोध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिए। पॉपुलेशन को कंट्रोल होना चाहिए, इसके लिए सख्त होना चाहिए। रोजगार क्या मानते हैं आप? केवल सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हैं? नहीं तो मान के चल रहे हैं सर। नहीं, अभी जो सरकार ने नई नई नीतियाँ चलाई है, आप ठेला लगा रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, आप मुद्रा लोन लेके काम कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर रही है। अभी मेट्रो में जाओगे, कैसे रोजगार चाहिए आपको? ये नहीं सरकारी ही नौकरी कर सकते हो। ये बताइए। नहीं, और हर कोई तो बैठा है कि भाई हर घर में सरकारी नौकरी दे दो। बड़े बड़े नेता कहते हैं कि आप पकौड़े डालिए, आप समोसा डालिए, वो अपने बच्चों को क्यों नहीं कराते हैं? वो अपने बच्चों को क्यों नहीं कराते हैं? कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं। बीजेपी का सांसद है वरुण गांधी, बीजेपी का सांसद है ना वरुण गांधी। वरुण गांधी केंद्र सरकार का जो है लिस्ट लेकर आता है, जो इस पद में, इस विभाग में इतना पद खाली है, उसमें वैकेंसी क्यों नहीं हो रही? एक मिनट, रेलवे का किसी भी जंक्शन पे चल जाइए, प्लेटफॉर्म पे चल जाइए, वहाँ टिकट काउंटर पे जो है मैक्सिमम सीट खाली है, विंडो क्लोज है, उसमें क्या वैकेंसी नहीं है? लगा दिया, डिजिटल भी मशीन तो लगा दिया टिकट के लिए। तो हम ये भाई कहाँ जाएंगे? एजेंट बनाने का सिस्टम पहले होता था, सब डिजिटल कर दो तो फिर डॉक्टर कहाँ जाएगा, इंजीनियर कहाँ जाएगा? भाई रेलवे प्राइवेट सेक्टर में किया ना, रेलवे की सफाई देखो, सारी चीजें देखो, देखो ना, क्वालिटी देखो ना चीजों की। क्वालिटी तो, लेकिन क्वालिटी है, सही बात है, लेकिन आप अपने पब्लिक को उस लायक बनाओ, उस क्वालिटी को अफोर्ड कर सके। ये बताओ, दिल्ली में एक से एक होटल है और गरीब आदमी रोड पे भी सोता है ना, एक से एक होटल भी है, लेकिन अगर पब्लिक वही पब्लिक जो अगर सब अफोर्डेबल रहेगा तो सब होटल में जा सकता है ना, बड़ा होटल में। खाना खाने के लिए कोई कहीं खाता है, उसके लिए तो आपको वो चीजें अलग है भाई। और आप लोग क्या है ना, सरकार क्या है ना, केंद्र सरकार में किसी चीज से पाकिस्तान से कंपैरिजन क्यों करती है यार? हाथी का कंपैरिजन कुत्ता से होगा या हाथी से होगा, ये बताओ? अरे हम G20 की बात कर रहे हैं। हाथी का कंपैरिजन हाथी से होगा या कुत्ता से होगा? हाथी इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन है क्या? आप G20 को क्यों ला रहे हैं? बार बार क्यों ला रहे हैं उसको? हमारे पास हजारों मुद्दा है, हजारों मुद्दा है, उसको गिरवाइए ना। छोड़ दो, तुम्हारा तो मुद्दा ये पूरा, तुम्हारा मुद्दा सड़क से संसद जो है पूरी आप चुनाव में जाते हैं तो हमने अयोध्या बना दिया, हमने राम मंदिर बना दिया, बस इसी बात बनाया, राम मंदिर बनाया भैया। नेशनल मुद्दा, और सुनो, नेशनल मुद्दा मोदी सरकार नेशनल मुद्दा हल किया, सही है। मोदी सरकार जो कर रही थी बन गया, ये कर है ना, बन गया भाई। मोदी सरकार को अगर कोई डायरेक्ट निगलेक्ट कर रहा है तो ये भी गलत बात है। आम जनरल पब्लिक को निकल, ठीक है, देश के विकास के लिए नेशनल मुद्दा सही था, जिसको 370 का समर्थन है। कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे तो हम फिर जो नहीं कर, बहुत कर दिए, बहुत कर दिए, राहुल गांधी ने उस दिन भी बोला, वो दिग्विजय सिंह ने सबूत मांगा था, राहुल गांधी ने उसको खारिज कर दिया। ये तो शपथ खाते हैं, ये चीजें तो बताना ही नहीं चाहिए। ये तो वो राहुल भी देखो, राहुल भी हट गए, राहुल जी हाथ जोड़ दिए, मैं नहीं जानता हूँ इसके विषय में, पर्सनली मैटर उनका दिल्ली में आकर मोदी जी नेशनल मुद्दा को सही कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इसको थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में जो है रोजगार पे ध्यान देना पड़ेगा। असली में महंगाई है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, महंगाई है। नहीं महंगाई है, मगर अदर देश से अगर कंपेयर करें तो हमारे देश में बहुत कम है। उनको तो महंगाई लगेगी भाई। छोटा सा 10 साल का भी बच्चा ना, वो अपने हाथ से कुछ बनाने का कैपेसिटी रखता है। हम गवर्नमेंट को देखेंगे तो ये बोल रहे हैं कि भाई रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। चीन का बात कर रहे हैं, नहीं, चीन का बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि चीन से हम लोग को क्या ना, ये से कंपेयर करेंगे हमारे देश में। चीन का 10 साल का जो छोटा बच्चा होगा ना, वो भी क्या ना मैकेनिकल अपने यहाँ उस लायक नहीं आती, तो इम्प्लीमेंट करो। गवर्नमेंट को देखे बैठे, हम तो सरकार मोदी को वोट दे दिए ना, 24 में फिर वोट पड़ेगा, उसको बन जाएगा, मान लो बन जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर उसका भक्ति करने का जो उससे हम वोट दिए, जिसको उससे सवाल उससे करेंगे ना। हम वोट दिए भाजपा को तो कांग्रेस से सवाल करेंगे। भाई कांग्रेस खराब थी, 24 में उसको हटा दिया गया। 8 साल से आप हैं, आपसे सवाल किया जाएगा हर एक सवाल। अगर बेरोजगारी है तो आपको जवाब देना। आपने चुनाव के 19 के चुनाव के बाद भारत सरकार का आंकड़ा है जो देश में सबसे 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। ठीक है, मानते हैं पॉपुलेशन है, आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं। रवि किशन के 4 बच्चे, मनोज तिवारी को अभी एक बेटी और हुई है। अरे तो कानून बनाने की बात हो रही है, फिर ये बात कानून बनेगा कैसे जब तुम रोकोगे यार? संसद में भी ये बात करते हैं, जब कानून पटल पे आता है तो वहाँ पे विरोध हो जाता है। कौन विरोध कर रहा है? उसी का तो कर रहा है, उसी का। रवि नहीं सही, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं वो लोग, बिल्कुल। अब गुस्सा हो गया, अब गलती से हो गया तो आप उसके पीछे जो है नहीं, वो
बहुत ज्यादा उछल रहा है। रवि किशन ज्यादा उछल रहा है। रवि आप कितना बच्चे पैदा करोगे? क्या बताओ। चीज? कितना पैदा करोगे? ये तो हम पे डिपेंड करता है ना। नहीं ये तो आगे के कानून पे डिपेंड करता है। अगर कानून अपना हम इतना करेंगे कि उसको जो है हर एक सुविधा दे सके। अरे ये कह रहे हैं कि उसके इतने बच्चे हैं, अबे कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अगर कानून बन गया तो सभी एक रूप से चलेंगे, अगर कानून नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा कानून? विरोध हो रहा है कानून। ये बताओ कौन सा कानून का विरोध नहीं होता है देश में? अगर पार्लियामेंट में लाया जाता है तो कौन सा कानून का विरोध नहीं होता है? ये बताओ कौन सा कानून? कौन सा? आपके पास बहुमत है ना? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में बहुमत है। बनाइए। जनसंख्या है ना, उसको शिक्षित कर दो आप। अगर उसको वही तो कह रहे हैं, उसको पता है कि मेरे जैसे आप ये कह रहे हैं संसद में 9 तिवारी 3 पैदा करें, वो 30 भी कर देंगे तो भी उनका पेट भर सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, वो शिक्षित है, वो पावरफुल है। वही तो कह रहे हैं। आम आदमी है तो आम आदमी कमा रहा 10,000 रुपए, बच्चे 8 पैदा कर रहा तो उनके जरूरत उसी पे तो बात कर रहे और फिर वो शिक्षित नहीं होंगे तो वो क्राइम करेंगे, बेरोजगारी फैलाएंगे। वही आप कानून बनाने की बात करो यार, ये आप नहीं, हम ये कह रहे हैं ना। मत गिनाओ उसके चार नहीं, बच्चे हम ये कह रहे हैं ना। फिर तो आप कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म नहीं है कानून, हम जो है कौन सा नहीं? आप बनाओ ना कानून। कैसे नहीं मानता? सब धर्म मानेगा। कैसे बनाओ कानून? आप में हिम्मत नहीं है, आप बनाते नहीं कानून। हिंदी का तो बन चुका है। हिंदी का तो 370 के लिए विरोध हुआ था ना, फिर भी वो कानून बना कि नहीं बना? बनना चाहिए ना, आप इसके लिए भी बनाइए, बनना विरोध चाहिए। करने वाला बनना चाहिए ना। बनेगा, वो बिल्कुल बनेगा। अरे विरोध का ये कह रहे हैं ना, विरोध तो होगा। आपके पास संख्या बल है, आप दोनों सदन से पास करके प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर लगा के लागू कीजिए। विरोध किसका नहीं? सीए का नहीं हुआ। आगजनी हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है, मुद्दे भटकाए कहाँ जाते हैं, फिर रेलवे जलाने लगते हैं, बस जलाने लगते हैं, फिर क्या बहुत करोगे? सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम इसके भी बोलो ना, ज्यादा विरोध होता है, सड़क से संसद तक ये विरोध इनको होता बता है। दो संसद से पारित होकर राष्ट्र वो नेता जिसके पास 4 बच्चा है वो कह रहा है आपने अभी बताया कितने- अभी इनसे पूछे कितने बच्चे पैदा करेंगे, इन्होंने आपको बताया प्रश्न का। आप बताओ कितने बच्चे समय हैं? बताओ पहले। हम उस लायक बनेंगे जितने जिसको उतना करेंगे जितना उसको दे सके सारे सुविधा दे सके। वही बात तो होना चाहिए बस। वही होना चाहिए। तो वही तो बता रहा हूँ मैं भी। वो लोग तो नहीं मानते, वो कहते हैं हमारे अरे पब्लिक कैसे मान जाएगा? 100% आप कैसे समझते हो जो पब्लिक पूरा 100% कोई कानून का समर्थन कर दे? आपके पास अरे संख्या बल है, पब्लिक नहीं मानती, संसद में होता है यार ये चीजें, पब्लिक के ऊपर नहीं होता। जिसको चुन के भेजते हो ना वही लोग पारित कराते हैं। कौन सा कानून? ये कब कानून आया जो अच्छा, एक बात बताओ यार, प्रधानमंत्री के दावेदार मोदी जी है अभी ये मोदी जी बोले तो इलेक्शन तय करेगा। इलेक्शन होने के बाद न, पर दावेदार तो बहुत है। केसीआर का रहा है, उधर बिहार का नीतीश कुमार का रहा है, इधर राहुल गांधी है, इधर मोदी है। जिसको पब्लिक वोट करेगा वो बनेगा। क्योंकि ऑप्शन भी तो नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है मोदी। ऑप्शन ही नहीं है। केसीआर ऑप्शन है, केसीआर नहीं ये हम बता रहे हैं ना। केसीआर जो है 3 साल हो तो पिछले बार भी जो चुनाव हुआ था उसमें भी वो कैंडिडेट था, वो तो बहुत सारे हैं। केजरीवाल जी भी कह रहे हैं हमारे राष्ट्रीय पार्टी वो बनेगी। भूल जाइए, उनका तो बन गया वो भूल जाइए। राष्ट्रपाल।